कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो सारी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, और अच्छा है, हम लोगों को प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में करनी है, मगर प्रार्थना भी आप, अगर आपके पास सत्य नहीं है तो आप गलत तरीके से प्रार्थना करेंगे और अपने उत्तर से और दूर चले जाएंगे। आप जानते हैं गलत प्रार्थना करने से आप अपने उत्तर के पास नहीं, दूर चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे, कितने मसीह ऐसे हैं, उनको उत्तर इसीलिए नहीं मिला क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं गलत हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बढ़ना है परमेश्वर के ज्ञान में, उसके डील डॉल में, उस प्रकाशन में जो आत्मा के द्वारा आता है। मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई, नाश हो गई। यानी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की प्रजा नाश हो सकती है क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को क्या किया, तुच्छ जाना। तो मैं आज आपको बढ़ोतरी के लिए बताता हूं। देखिए कितने मसीह ऐसे, उनके कानों में ना खुजली है। क्या है खुजली? क्या है? कुछ नया सुनाओ पास्टर। अरे पास्टर ये तो, अब विश्वास तो आपने ऑलरेडी 12 कर रखे, सुन लिया हमने, किताब भी लिख दिया आपने विश्वास के बारे में, कुछ नया सुनाओ पास्टर, कुछ नया। हमें कुछ नया रेवलेशन सुनना है। क्या सुनना है? नया रेवलेशन। जो पुराना सुना है उसके फल है कुछ जीवन में? क्या करोगे नया सुन के अगर पुराने के फल ही नहीं आए तो? बात नया प्रकाशन सुनने की नहीं है, बात यह है जो आपने सुना उन फलों को फलाने की है। आमीन। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज आपको एक सीक्रेट, एक कुंजी दे रहा हूं बढ़ोतरी की। इतना आसान है बढ़ना कि आपको लगेगा अरे कैसे मैंने मिस कर दिया। बहुत ही आसान है। आप जानते हैं क्या है? वचन में चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 6वीं आयत देखिए। यहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, पर किंतु परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। इंग्लिश बाइबल से गॉड ब्रॉट इंक्रीज, यानी परमेश्वर बढ़ोतरी लेकर आया। परमेश्वर सीधे बढ़ोतरी नहीं ला सकता आपके जीवन में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कई लोग कहते हैं प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु बढ़ोतरी दे। नहीं ला सकता बढ़ोतरी। अगर प्रभु को बढ़ोतरी लानी है तो किसी को पहले बोना पड़ेगा वचन, फिर किसी को उसको सींचना पड़ेगा, फिर बढ़ोतरी आएगी। बढ़ोतरी तीसरा स्तर है। पहला स्तर है बीज को बोना। क्या है पहला स्तर? बीज को बोना। दूसरा स्तर है उसको सींचना, उस पर पानी डालना। आप बेस्ट क्वालिटी का बीज ले आइए, आप कश्मीर जाइए, वहां से आप सबसे अच्छा बीज ले आइए सेब का। मगर अगर आपने बीज बो दिया और उसके बाद भूल गए तो क्या होगा? वो बीज कभी भी बढ़ नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन में मरकुस 4 अध्याय में बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि बोने वाला क्या बोता है? बीज। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। सो पौलुस ने क्या बोया कुरिन्थियों के जीवन में? बीज बोया, यानी वचन बोया। यानी ध्यान से सुनिए, जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं तो वो वचन बोया जाता है, यानी प्लांट किया जाता है इंग्लिश बाइबल में, ठीक है। मगर जब आप उसको बार बार सुनते हैं तो वो सींचा जाता है, फिर बढ़ोतरी आती है। कितने मसीह ऐसे, उन्हें बार बार नई शिक्षा चाहिए मगर वो उसको सिंचाई नहीं होने देते अपने हृदय में। यानी अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, प्रार्थना से नहीं आएगी। ध्यान से सुनिए, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। हम लोग ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, रोज घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना बहुत जरूरी है, उसकी अपनी एक जगह है। मगर प्रार्थना बिना वचन के कुछ काम नहीं करेगी। बोना वाला प्रार्थना बोने नहीं गया, बोने वाला क्या बोने गया? बीज।